कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। कैलाश पर्वत को 4 बड़े धर्मों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया। जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि यह पर्वत बेहद चमत्कारी है। यहाँ पर वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। यहाँ पर आने वाले लोग महसूस करते हैं कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ती है और बाल सफेद होते हैं। समय समय पर लोगों ने कैलाश पर्वत पर कई अजीब घटनाएं होती हुई देखी है, चाहे वो कैलाश पर्वत के ऊपर चमकती हुई लाइट हो या फिर कैलाश पर्वत पर लोगों द्वारा देखी गई एक रहस्यमय जीव हो। तो चलिए मिस्टिकल साइंस के एक और नए सफर पर जानते हैं कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्यों के बारे में। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बेहद ज्यादा महत्व है। कैलाश पर्वत हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिक्किम धर्म का केंद्र है। कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पर 10 दिशाओं का मिलन होता है। कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली और सतलज जैसे नदियों की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर तक आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से 6638 मीटर ऊंचा है। यह पर्वत माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा है। आज तक 7000 से भी ज्यादा लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, लेकिन इसके बावजूद आज तक किसी भी इंसान ने कैलाश पर्वत की पूरी चढ़ाई नहीं की है। कई शोधकर्ताओं ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जिसका मन साफ हो और जिसके कर्म अच्छे हो, सिर्फ वही इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। माना जाता है कि एक बार 11वीं सदी में तिब्बत के बौद्ध भिक्षु मिल्लारी ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी, लेकिन ये कहानी कितनी सच है ये किसी को भी नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। जानकारियों के मुताबिक कैलाश पर्वत अपनी जगह पर लगातार घूमते रहता है, जिससे इस पर्वत पर चढ़ने वाले लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपना रास्ता भूल जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत एक पर्वत न होकर एक पिरामिड हो सकता है, जो 100 छोटे पिरामिड्स का केंद्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती होगी जो इस पर्वत के मौसम को कंट्रोल करते हैं। कैलाश पर्वत के पास 2 रहस्यमय झील है। एक मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, इसका आकार सूरज की तरह है, और दूसरा है राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है और इसका आकार चांद की तरह है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील पर भगवान शिव का आशीर्वाद है, वही राक्षस झील इंसानों के लिए जहर के बराबर है। ये दोनों झील आपस में इतने करीब होने के बावजूद एक दूसरे से बेहद अलग है। कैलाश पर्वत की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से गुजरता है और यहाँ पर कोई भी कंपास काम नहीं करता है, जिस वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों के बाल, नाखून और उम्र तेजी से बढ़ती है, जिससे साफ पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर समय बाहरी दुनिया के मुकाबले बहुत तेजी से चलता है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले यात्रियों का कहना है कि उन्हें समय समय पर यहाँ ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा बर्फ के पिघलने से हो सकता है। कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश को भी देखा गया है। इस पर्वत से 7 अलग अलग प्रकाश निकलते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनका मानना है कि ऐसा उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है, क्योंकि कैलाश पर्वत का मैग्नेटिक फील्ड सीधा आसमान के संपर्क में जाता है। इसी वजह से कैलाश पर्वत पर कई अलग अलग प्रकाश देखने मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पर्वत धरती के सभी जीवों को जीवित रखने के लिए यहाँ के वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसलिए इस पर्वत को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर हिम मानव को देखे जाने का दावा भी किया है। हिम मानव, जिसे यति के नाम से भी जाना जाता है, ये जो बंदर और इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका शरीर बहुत बड़ा होता है। यति के बारे में ज्यादातर किस्से और कहानियों में ही सुनने मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत रहस्यमय जीव है जिसके बारे में किसी के पास भी ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक बड़े शरीर वाले यति को देखा है। कहा जाता है कि इनका पूरा शरीर घने और सफेद बालों से ढका होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर यति जैसे जो हो सकते हैं। कैलाश पर्वत अपना आकार बदलते रहता है। इसका आकार एक बड़े शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। 20वीं सदी में कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन जब भी कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती है। इसी वजह से चाइनीज सरकार ने भी साल 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने से प्रतिबंध लगाया है। कैलाश पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका होता है, जिससे यह सफेद दिखाई देता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यम
यमराज नाम की चोटी आती है। कहा जाता है कि यहाँ से कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू हो जाती है और इसकी एक परिक्रमा पूरी करने के लिए 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। फिर उसके बाद वापस यमराज के पास पहुंचते हैं। इस चोटी का नाम यमराज इसलिए रखा गया है क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते थे और कई लोगों का कहना है कि यमराज आज भी इस जगह पर विराजमान है। माना जाता है कि इस पर्वत का एक परिक्रमा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, लेकिन यह रास्ता बहुत कठिन होता है। कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे दुर्गम पर्वतों में से एक है। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही स्वर्ग जाने का रास्ता शुरू होता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा कैलाश पर्वत से ही की थी। इस यात्रा में द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी, पर एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी चलते चलते गिर गए। लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी स्वर्ग यात्रा पूरी की और भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर उनको स्वर्ग ले गए। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे मृत्युलोक है। कई बार कैलाश पर्वत पर ओम की आकृतियां भी देखी गई है। ऐसा दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर 2 दिव्य शहर है। पहला धन के राजा कुबेर की नगरी और दूसरा है संबाला। संबाला का उल्लेख कालचक्र तंत्र में मिलता है, जो एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि संबाला में सभी लोग प्रबुद्ध है और ये राज्य मैत्रेय नाम के भविष्य के बुद्ध के अधीन है। कहा जाता है कि संबाला राज्य निश्चित जगह पर स्थित नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ दिव्य लोग ही देख सकते हैं। और हिंदू धर्म में कुबेर की नगरी धन के देवता का राज्य है। कुबेर की नगरी का वर्णन अनेक शास्त्रों में मिलता है। इस नगरी को सुंदर, समृद्ध और चमत्कारी बताया गया है। इस नगरी में अनेक प्रकार के वृक्ष, पुष्प, पक्षी और नदियां हैं। इस नगरी में कुबेर के अलावा यक्ष, गांधर्व, अप्सराएं और किन्नरें भी रहती है। कैलाश पर्वत से अजीब तरह के रेडिएशंस भी आते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है, यानी इसके अंदर कुछ न कुछ रहस्य छिपा है। आज भी कैलाश पर्वत के अंदर ऐसे कई रहस्य दफन है जिसके बारे में नासा के वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में ज्यादातर जानकारियां ग्रंथों से ही ली जाती है, क्योंकि वैज्ञानिक भी कैलाश पर्वत के बारे में सिर्फ थ्योरीज बताते हैं। एक्चुअल प्रूफ किसी के पास भी नहीं है। वैज्ञानिक आज भी कैलाश पर्वत पर तेजी से रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कैलाश पर्वत के अंदर एक अलग ही दुनिया मिले, जहां हमसे भी ज्यादा उन्नत सभ्यता रहती होगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।